नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज लेटरल एंट्री के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल हुआ है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको तस्वीरें। काफ़ी संख्या में दिल्ली जंतर मंतर पर लोग जमा हुए हैं। स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, तमाम लोग जमा हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर सोनू भी है जो हमारे स्पेशल मेहमान होते हैं, जेबा हैं, सम्राट हैं, तमाम वकील लोग हैं। शुरुआत करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप तो मोदी जी सुहेल देव का मूर्ति लगवा रहे हैं और बाबा साहब का इतिहास लिखा जाएगा। अब क्यों लग रहा है कि सरकार बहुजनों के खिलाफ है? देखिए, मोदी जी ने तो यही किया, मूर्ति दिखा करके सबका वोट लेने का कार्य किया। सरदार पटेल जी का मनाया, ठीक है, अच्छी बात है, लगाइए। सरदार पटेल जी सबके हैं, लेकिन सिंबोलिज्म की जो लड़ाई है, मोदी जी उसके बहाने बहुत सी चीज़ें ढक रहे हैं। सुहेल देव जी की लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी तो करें, उन लोगों के लिए भी करें जो उनके वंशज हैं, पूरे पूर्वांचल में रह रहे हैं। उनकी परिस्थितियाँ आज क्या हैं? आप जाएंगे, उनका घर देखेंगे, घर पर छत नहीं मिलेगी, ये परिस्थितियां हैं। तो उसके बहाने ये सब चीज़ें छुपाया जा रहा है कि आप बस पूजा करो, अगरबत्ती जलाओ, लेकिन सरकार से सवाल मत करो। इसीलिए ये परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। अभी वो आपकी भी मूर्ति लगा देंगे तो जो आपके चाहने वाले हैं वो आपकी पूजा करना चालू कर देंगे, सरकार से सवाल नहीं करेंगे। यही हो रहा है पूरे देश में। सरकार चाहती है तो उससे कोई सवाल, मोदी जी से सवाल करना मतलब देश के खिलाफ है। जी बिल्कुल, मोदी जी से सवाल करना। कोई पूछता है, तमाम पत्रकार जेल में चले गए हैं, तमाम लोगों को जेल भेज दिया गया है, सोशल एक्टिविस्ट बिना कुछ किए भी जेल में हैं। अभी इसमें टूलकिट के मामले पर देखा, रविदास को जेल भेज दिया गया है। किसी को भी यह सरकार जेल भेज सकती है, क्योंकि जानती है उसे प्रोटेस्ट कैसे छुपाना है। और तमाम प्रोटेस्ट सबको आजमा रही है प्रोटेस्ट के बहाने। ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट है, असली निशाना 2025 है, जब यह देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। डॉक्टर साहब बने रहिएगा। एक आईएएस की तैयारी करने वाले हैं, कट्टर मोदी समर्थक हैं। आपको क्या दिक्कत है लेटरल एंट्री से? पहले तो सर मैं मोदी समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब से यह सरकार आई है सिर्फ एक काम कर रही है। अरे कट्टर हिंदू तो हो? हिंदू नहीं, हम ओबीसी हैं, कुर्मी हैं। अच्छा, काहे विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यह सरकार सिर्फ वोट व्यवस्था को मजबूत कर रही है। जब से यह सरकार आई है सत्ता में, सिर्फ एक काम कर रही है। हम सब लोग जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं। लेटरल एंट्री से क्या विरोध है आपका? मनुवादी लोग इंटरव्यू लेंगे, द्रोणाचार्य लोग, उनके ही बच्चे जाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है इसकी। हाँ, ये सही कह रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, यूपीएससी में जो पहले 20 से 25 साल की जॉब करने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी बनते थे, अब क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो अपने ही बंदों को बैठाने के लिए वो लेटर एंट्री का सहारा ले रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। उन बच्चों के, उन जो आईएएस की तैयारी करते हैं, उनके भविष्य के लिए बहुत गलत है। तो कोई निकल तो रहा नहीं है घर से। हाँ, पिछले साल यूजीसी ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि ओबीसी SC ST के लड़कों के साथ PhD के एडमिशन में भेदभाव होता है। और मैं खुद 2018 लास्ट नवंबर में, तो भगवान राम के शरण में जाओ, मंदिर में पूजा पाठ करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। ये मिथ है। रामायण महाभारत बुद्धिज्म के दौर में जो संघर्ष हुआ क्षत्रियों और ब्राह्मणों में, उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने क्षत्रिय ब्राह्मण मिलके एक सबके ऊपर सत्ता थोपने। ये डॉक्टर साहब, पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा, ग्रह नक्षत्र से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। जो आज की समझदार जनता है उसको पढ़ाई कर रही है, उसको रोजगार चाहिए, वो रोजगार के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन लेटरल एंट्री ले आकर के इस रोजगार को खत्म किया जा रहा है। ये सवर्णों के भी खिलाफ है। उनके भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारे लोग तो कर ही रहे हैं। आज पहले 9 सीटें आई, कोई विरोध नहीं, 30 सीटें आई। कल कह देगा मोदी सरकार हम 120 सीट ले आएंगे, और आईएएस की 120 सीट ही होती है। जब आईएएस की सीट रहेगी नहीं तो हमारे बच्चे तैयारी किस चीज की करेंगे? जेल जाने से डर नहीं लगता है? जेल जाने से क्यों डरना? सभी लोग जेल जा रहे हैं, मैं भी किसी दिन। वकील साहब है, आपको क्या दिक्कत है सरकार से? पहले तो बताऊंगे, मेरा नाम रमेश कुमार जैन है, मैं लीगल सेल आम आदमी पार्टी से हूँ। मेरे यहाँ 20 से ज़्यादा साथी आए हुए। अभी लोगों से बातचीत करके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लेटरल एंट्री के खिलाफ सिर्फ SC ST वर्ग के लोग हैं। ऐसा नहीं है। मैं ST SC वर्ग से नहीं आता हूँ, मैं जैन कम्युनिटी से हूँ, मैं भी खिलाफ हूँ। जिसके भी संविधान में आस्था है वो हर तबका, हर आदमी लेटरल एंट्री के खिलाफ। मोदी जी संविधान विरोधी हैं। मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम संविधान विरोधी है। कैसे? सबूत है आपके पास? सबूत सरेआम ये धज्जियां उड़ाई जा रही संविधान की। संविधान मूर्ति से नहीं चलता, मूर्तियाँ कभी विरोध नहीं करती। और आज जो आ रहा है, आपने पूछा सरदार पटेल की मूर्ति, ये जो ऑल इंडिया कलेक्टर था ऑल इंडिया सर्विसेज का, वो सरदार पटेल का ही देन है। जो उसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि जो आईएएस जो लेटरल एंट्री से क्या नुकसान हो जाएगा? वो तो देश को मालामाल कर देगा। जो आदमी अंबानी को मालामाल कर सकता है वो देश को मालामाल कर। देखिए, अंबानी मालामाल हुए जा रहे हैं, देश का सेंसेक्स भी बढ़े जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो अंबानी का मालामाल होना, हमारे GDP का गिरना, ये दोनों बातें चली आ रही है। तो अंबानी से मालामाल नहीं होगा देश, एक बात। दूसरी बात, आपने पूछा लेटरल एंट्री कैसे नुकसान है, मैं बताता हूँ। रिमोट एरिया के लोग आते हैं, लड़के आते हैं, तैयारी करते हैं, आईएएस बनते हैं, 20 साल के बाद उनका नंबर आता है,
ताकि वो जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह बन सके। अब वो सीधी एंट्री बाहर से ली जा रही है। ये सिर्फ SC ST या माइनॉरिटी के लिए नहीं है, ये वो उन लोगों के लिए भी खतरा है जो ऑलरेडी IAS बन चुके हैं, जो उनकी प्रमोशन सब रुक जाएगी। आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। जेबा है, जेबा आप क्यों विरोध प्रदर्शन में शामिल है? आपको क्या मतलब है, आपको कौन IAS बनना है? मुझे नहीं बनना है, लेकिन देश की जनता को तो बनना है। मैं देश से अलग थोड़ी हूँ, और देश की जनता का जो है, आम जनता का हित हमसे अलग थोड़ी है। हम तो देश के ही हैं ना। तो देश की जनता के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हकों को छीनकर जो एग्जाम पास आउट करके बनते थे वो बैकडोर से बन जाएंगे, और जो काबिलियत, जो काबिल लोग कल पोस्ट पर आते थे, पोस्ट होल्डर होते थे, वो जो काबिलियत जिनमें नहीं होगी, पैसे लेके उन्हें बना दिया जाएगा। जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष की बेटी को बैकडोर से एंट्री दी जाती है, अब सरकार क्या करेंगे? जो उनके हिसाब से चलेगा, पपेट रहेंगे, उन्हें बनाया जाएगा। और जिनमें टैलेंट नहीं होगा, आज तक जो IAS और IPS एग्जाम्स जो है वो देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम था। काबिलियत पर काबिल लोग आते थे, अब काबिल लोगों का हकों को छीनकर वो पीछे हो जाएंगे, और जिनमें काबिलियत नहीं होगी पपेट लोगों को लाके बैठा दिया जाएगा। ये देश के लोकतंत्र का हनन है। आप लोग खाली आंदोलन जीवी है, दिन भर आंदोलन करते, इसी से आप लोग का पेट चलता है। जी हाँ, हमें फक्र है कि हम आंदोलन जीवी हैं। हमने ही आंदोलन करके, ये आंदोलन जीवी ही थे जो आंदोलन करके ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को आजादी दिलाई थी। माफी जीवी नहीं, ये लोग तो असली परजीवी हैं, पैरासाइट है। सरकार और सरकार के जो मित्र है ईस्ट इंडिया कंपनी, अडानी और अंबानी, ये देश की जनता का शोषण करे। लगातार हमारे हकों का, आम जनता के हकों का शोषण किया जा रहा है। चाहे वो, अब देख लीजिए, खेती का शोषण हो गया, हर क्षेत्र में शोषण चल रहा था। अब वो शोषण करते करते अब शिक्षित लोगों पर भी चले आए। जो बच्चे हमारे पढ़ के, इतनी मेहनत करके 18-18 घंटे पढ़ के एग्जाम पास आउट करते थे, उनका भी हक को छीना जा रहा है। ये तो परजीवी है। देश की जनता का शोषण अब चरम पर चला गया है। थोड़ा बहुत नहीं, कोई शोषण से बचेगा नहीं अगर आज आवाज नहीं उठाए। जेल जाने से डर नहीं लगता? जो होगा देखा जाएगा। आजादी की लड़ाई में भी बहुत लोग जेल गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब लड़े थे, तो आज तो वही तो हो रहा है। जो पत्रकार निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता कर रहा है उस पर गलत तरीके से FIR हो रही है, उस पर जेल भेजा जा रहा है। जो अगर पॉलिटिक्स में भी जो है ऑपोजिशन में वो आवाज उठाते हैं तो उन पर केस हो जाता है, ED का छापा पड़ता है, CBI का छापा पड़ता है। वो तो देश में चल रहा है, इस तरह का ट्रेंड चल गया। लोकतंत्र की हत्या हो गई है कि जो भी सरकार के नीतियों के खिलाफ बोल रहा है उस पर केस हो रहा है, उसे जेल जाना हो रहा है। कितने को जेल भेजेंगे? अंग्रेजों ने कितने को जेल भेजा? भेजिए। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, आपका समाज जग तो नहीं रहा है? देखिए, जगाना पड़ेगा धीरे धीरे। ये समाज जो है, पहले तो जागृति थी लेकिन कुछ दिनों से शिथिल पड़ गया। मंडल कमीशन के बाद 20 सालों तक हमारा समाज जागृत रहा। बहुत बड़े बड़े नेता बनाए हमारे समाज ने, तमाम लोगों की एक बाढ़ सी आ गई, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं जनता को ठगा है। उस मुद्दे पे काम नहीं किया। जिस तरह से बीजेपी अपने लोगों के लिए काम कर रही है उस तरीके से काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार हमारी बहुजन सरकार यदि केंद्र में आ गई, उस दिनों से पूरी जनता जाग जाए। राज्यों में तो आती रही 3-3 बार, 4-4 बार, कहाँ कुछ कर लिया? जी देखिए, किया उन्होंने, लेकिन उस बड़े लेवल पर नहीं किया जा सकता। मंडल कमीशन के बाद ही हम लोग आए। हमारी पहली पीढ़ी अभी विश्वविद्यालय में पहुंची है। अभी दूसरी तीसरी पीढ़ी जिस दिन आएगी उस दिन क्रांति इस देश में जरूर होगी। जेबा है जो लगातार आपको तो लेकिन सरकार जेल में डाल देगी। कोई बात नहीं है भैया, मैं तो सोच के आई थी कि हक के लिए आवाज उठाने का मतलब ही है कि सजा मिलेगी। तानाशाही चरम पर है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी थोड़ी सी शर्म थी, अंग्रेजों को भी थोड़ी सी शर्म थी, लेकिन ये सरकार को नहीं अब रह गया है। उनके भी राज में जब कोई कानून आता था और विरोध प्रदर्शन होते थे तो उसे वापस कर लिया जाता था, लेकिन ये सरकार तो उनसे भी खराब है। क्या कहेंगे, कैसे क्या होगा? अरे मान्यवर शंभू जी, आपका अभिनंदन वंदन। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तो ये सरकार खुलेआम दोपहर में डाका डालना शुरू कर दी है। UPSC जो संवैधानिक संस्था है, जो कि संविधान में बनाई गई UPSC, उसने असंवैधानिक काम करना शुरू कर दिया। उसने UPSC जो संवैधानिक संस्था है, उसने असंवैधानिक कार्य करना लेटरल एंट्री करके शुरू कर दिया है। अगर UPSC ने असंवैधानिक कार्य ना किया होता तो ये SC ST OBC का परसेंटेज उसमें दे देते, जैसा कि हर UPSC के एडवर्टीजमेंट में दिया जाता है। तो ये एडवर्टीजमेंट ही गलत है। एक
दूसरी बात मैं इन जो सड़कों पे जो मोदी जी ने मंदिर बना दिया ना, 370 हटा दिया, और क्या चाहिए आप लोग? हमें ना मंदिर कभी चाहिए था और ना कभी फ्यूचर में चाहिए। बहुजन लोगों को मंदिर की नहीं, शिक्षा की, अधिकारों की जरूरत है। हमें मंदिर नहीं, अधिकार चाहिए। हमें अपना बहुजन समाज चाहिए। हमें मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं। मंदिरों में से भला किसका होता है? मंदिरों में से तो ब्राह्मण लोगों का, जिसको कहते हैं मंदिर जीवी लोगों का भला होता है। सम्मुख जी, मंदिर जीवी लोग, हम आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी कहने लगे। कट्टर हिंदू नहीं है। मैं हिंदू ही नहीं हूँ, मैंने जाति की जेल को लात मार करके बुद्ध धर्म स्वीकार करके मैं बुद्धम शरणम गच्छामि। मोदी जी ने कहा है कि बाबा साहब, आइए यादव जी, मोदी जी ने कहा है कि हम बाबा साहब का इतिहास जिंदा करेंगे। मोदी साहब जी तो पूरे देश को बर्बाद करके जो सदियों पुराना जो हालत रही है उसको जिंदा करने में लगे हैं, और मोदी जी के कुछ करने की औकात नहीं है। तो सुहेल देव का इनॉग्रेशन कर दिया, मूर्ति बनाया गई, खुश रहिए। वो ड्रामा कुछ भी करते रहे, मोदी जी की भी कोई औकात नहीं है। सरकार में मोदी जी सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मुखौटा थे, ऐसे ही मुखौटा है। सरकार तो आरएसएस चला रही है, इनके बस का कुछ नहीं है। ये आरएसएस ने तय किया है कि इनको एक मजबूत छवि के रूप में पेश करना है, तानाशाही के रूप में पेश करना है। अदरवाइज इनका सरकार में कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है इनकी। शंभू जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की सरकार ने कर्मचारियों के जो पीएफ होती थी पेंशन वाला, वो खा गए। और मोदी जी गवर्नमेंट अधिकार, जो सरकारी SC ST OBC की नौकरियां ही खा गए। क्या कहते हैं? देखिए, जो मोदी जी अभी कर रहे हैं, भारत के अंदर जो सरकार चल रही है, वो सरकार पब्लिक सा आम आदमी की सरकार ना होकर ये कुछ जो राजघराने हैं जो भारत के अंदर पूंजीपति हैं, हालांकि ये धर्म के नाम पर ये कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर जो पूंजीवाद लाया जा रहा है, पूरे भारत को बेचा जा रहा है। उसके पीछे जो भगवाकरण चल रहा है, RSS का जो मुद्दा है, उसका जो मिशन है वो चल रहा है। अभी जो लेटरल एंट्री के माध्यम से इन्होंने वैकेंसियाँ निकाली हैं और जो चल रहा है ये असंवैधानिक है। जब से भारत के अंदर ये बीजेपी की सरकार है, हम खुलेआम कहते हैं, हम ये नहीं, भारत केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार को पीछे RSS से जो हिदायतें मिलती हैं उसके वो एजेंडे पर क्या लग रहा है, क्या प्लानिंग लग रही है सरकार की और RSS? इनकी प्लानिंग वही है कि सबकी नौकरियां छीन लो, सबको गरीब कर दो, सारी सत्ता सारे संसाधन कुछ एक लोगों के हाथ में सीमित रहें, ताकि कोई विरोध में खड़े होने की किसी की हैसियत बचे ही ना। सबको इतना कमज़ोर कर दिया जाए। ये इनका बहुत सदियों पुराना, मतलब दशकों पुराना ये सपना रहा है। तो आप क्या करेंगे? सर UPSC को क्या करना चाहिए वो मैं बताना चाह रहा था आपको। UPSC को करना तो ये चाहिए था कि जो 70 साल में SC ST OBC की वैकेंसियां जो खाली रखी UPSC ने, उन्हें बैकलॉग को इकट्ठा करके कैलकुलेट करके, अरे वो छोड़िए ना, जो हो रहा है करना, जो सरकार करे उसके खिलाफ क्या कर लेंगे आप? हम तो विरोध करेंगे संवैधानिक रूप से, बिल्कुल। भाईचारा लगता है SC ST OBC के लोग जगेंगे इसके बाद? धीमी गति से ही सही, लेकिन जगने लगे हैं और अब जगने की रफ्तार बढ़ने लगी है। किसानों का आंदोलन जो चल रहा है ये इसमें एक बड़ी ताबूत में कील ठोकने का भी काम करेगा। और ये सारी जो घटनाएं एक साथ मिल रही हैं, तो सारे तबके एक साथ में खड़े होने वाले हैं। तो इसलिए इनको कुछ कदम तो अभी ये वापस लेने पड़ेंगे, भले ही वो घुमा फिरा के ज़्यादा फर्क ना पड़े। जैसे रोस्टर वाला वापस लिया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ा उन्होंने, तो कुछ तो उनको ये वापस लेने पड़ेंगे। और बाकी जो है अब इनको कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ेगी। जेवा से आखिरी सवाल, जेवा, आप लोग प्रदर्शन में शामिल होती रहेंगे? बिल्कुल होते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे ऐसी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, तमाम युवा जो हैं वो प्रोटेस्ट में आए हैं। ये देखिए लगातार प्रोटेस्ट है, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है और SC ST के लोग जो हैं लेटरल एंट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग आए थे। राजेंद्र पाल गौतम ने इस प्रदर्शन का जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। मिशन जय भीम के नाम से प्रदर्शन चल रहा है और अच्छी खासे तादाद में लोग जंतर मंतर तक पहुँचे हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, वकील लोग भी हैं, आप लोग ये देखिए। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और इसका आयोजन जो है वो जय मिशन जय भीम ने किया था। तो मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी
SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग काफ़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है और लोग लगातार SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और किसान जो हैं वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।